हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। देखिए, एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो परीक्षा हुई थी 7 जनवरी को, तो उसमें जीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे, ये प्रश्न आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो हाल ही में जो देखो ऑनलाइन परीक्षा जब होगी ना, तो इसमें डेफिनेटली जो आपको करंट होगा वो 15 दिन पहले का नहीं, आपको तत्काल तक का, मतलब कि अगर परीक्षा आप दे रहे हैं 7 तारीख को, तो उसके एक हफ्ते पहले तक का करंट तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो करंट अफेयर है और बाकी के जो प्रश्न है उसको देखकर आपको स्थिति का जायजा लग जाएगा। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? तो देखो इसका आंसर है 2.4%, ठीक है। इंडिया साइंस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है नागपुर में किया गया है। तो ये अभी मतलब बहुत ही लेटेस्ट करंट अफेयर है जो कि देखो परीक्षा में पूछ लिया गया। हमारे शरीर के जरूरी पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो इसमें प्रोटीन है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट और वसा शामिल है। तो ये मतलब आपको जो है जनरल साइंस का जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है उसको भी अच्छे से तैयार करना है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये बहादुर शाह द्वितीय था, जिसके साथ बड़ी नाइंसाफी की थी अंग्रेजों ने। बहादुर शाह द्वितीय यह अंतिम मुगल सम्राट। शहद का दूसरा नाम अमृत, इसको नेक्टर भी कहा जाता है। और सबसे बड़ा जो कोयला रिजर्व है वो किस राज्य में है? तो झारखंड में है। यह प्रश्न भी पूछा गया था। इसके अलावा क्या पूछा गया था कि महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट किया गया था? तो 1930 में। नमक सत्याग्रह मतलब वही दांडी यात्रा 1930। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न पूछा गया था, दयानंद सरस्वती ने। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 10 अप्रैल 1875 में महाराष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कौन से ग्रुप द्वारा सभी देशों को क्लाइमेट एक्शन प्लान से जुड़ने के लिए आह्वान किया गया? तो ये है ग्रुप ऑफ 7, G7 के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, तो ये कहां पर स्थित है? तो कुल मिला के ये असम में है। असम में कुल 7 नेशनल पार्क है। क्या उनके नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहां पर स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यही प्रश्न पूछा गया था, लेकिन यह भी याद रखना कि इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है नगोजी ओकोंजो इवेला। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ओणम त्योहार कहां पर मनाया जाता है? बहुत सारे लोग इसका आंसर असम करके चले आए हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ओणम जो उत्सव है फ्रेंड्स, ये केरल से संबंधित है। वास्को डिगामा जिसने भारत की खोज की थी, तो ये कहाँ का निवासी था? तो ये पुर्तगाल का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य। वर्तमान समय में मैं आपको जो इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो उसमें ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी। सिल्क यानी कि रेशम जो होता है ये मानव द्वारा नहीं बनाया जाता है। आपको पता ही होगा कि जो सिल्क का निर्माण होता है वो रेशम के कीड़ों के द्वारा किया जाता है। और ये जो सिल्क यानी कि रेशम के कीड़े होते हैं वो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। इंडियन हैंडीक्राफ्ट पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। और एक प्रश्न और भी आ सकता है एग्जाम में कि वर्तमान में हमारे कपड़ा मंत्री कौन है? बहुत सारे लोग इसका उत्तर स्मृति ईरानी करके आएंगे, तो गलत हो जाएगा। सही जवाब है पीयूष गोयल। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये कब से स्टार्ट किया गया था भारत में? तो 2017 से। आईएसजे एसोसिएशन की लोकेशन पूछा गया था। तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्प्राउट ग्रोवर्स एसोसिएशन यानी कि आईएसजे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर मिलेगा? तो यूएसए में मिलेगा। कौन वित्त मंत्री नहीं बना था? तो इंदिरा गांधी भी एक बार वित्त मंत्री रही थी। निर्मला सीतारमण ये तो आप जानते ही हैं। यशवंत सिन्हा भी अपने समय में थे। फिलहाल इसमें जो सही आंसर था वो था चरण सिंह। चरण सिंह जो है कभी वित्त मंत्री नहीं रहे। पत्ती की संरचना में क्या क्या शामिल होता है? बेसिकली वहां पर वेन शब्द दिया गया था, तो वेन उसमें शामिल था, लेकिन मैंने यहाँ पर एक चित्र लगा दिया है ताकि आप समझ सकें कि ये देखो ये वेन्स यानी कि सिरा होती है और पर्णफलक, और ये मध्य सिरा है और ये होता है पर्णवृंत। आंख के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो आंख की जो संरचना है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। गतिशक्ति विश्वविद्यालय के वीसी कौन है? बहुत सारे लोग इसका आंसर दे के आए हैं। जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, तो उनके बारे में लिख कर चले आए हैं कि वीसी हैं, जबकि वो देखो कुलाधिपति हैं, ठीक है, वो चांसलर है। अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री हैं वो गतिशक्ति विश्वविद्यालय के क्या हैं? चांसलर हैं। वीसी बनाया गया है डॉक्टर मनोज चौधरी को, ये याद रखना आप। इसके बाद फीफा विश्व कप 2022 के बारे में क्वेश्चन था कि गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता था? तो ये जीता है
लियोनेल मेसी जो कि कहाँ से है, अर्जेंटीना से। इस बार का जो फीफा विश्व कप था उसका विजेता बना है कौन, अर्जेंटीना बना है। उसने फ्रांस को हराया था, फ्रांस उप विजेता बना था। आयोजन इसका कहाँ पर किया गया था, कतर में किया गया था। और फ्रांस के जो किलियन एम्बाप्पे हैं उनको गोल्डन बूट मिला था, ये याद रखना। स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, बिहार में स्थित है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय कब बनवाया गया, तो 450 से 470 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। सबसे लंबी नहर भारत की है इंदिरा गांधी नहर। और पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट का सबसे जो ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी चोटी है, जो कि ओडिशा में स्थित मानी जाती है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना था 2015 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था। इसके बारे में बताइए कि किसके किसी बीच हुआ था, बहुत ही आसान प्रश्न है। महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह आंदोलन था वो चंपारण था। और चंपारण सत्याग्रह था वो 1917 में हुआ था। अशोक के पिता का नाम क्या था, तो अशोक के पिता का नाम है बिंदुसार। 298 बीसी से लेकर 272 बीसी तक। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक। ठीक है, ये 3 राजा ही सबसे ज्यादा प्रभावशाली राजाओं में माने जाते हैं। दक्षिणी गंगा कही जाती है किस नदी को, तो गोदावरी नदी को। वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है उसको जोड़ दिया जाए तो कुल जो गैसें हैं उसका 99% केवल क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। पेटा ने किसे 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, बहुत सारे लोग इसका आंसर आलिया भट्ट देके आए हैं, जो कि आलिया भट्ट 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर बनी थी। 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर बनी है पेटा की सोनाक्षी सिन्हा। और पेटा इंडिया की स्थापना हुई थी सन 2000 में, ये याद रखना। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा होती है, ये लड़कियों के लिए होता है, बालिका जन्म पर 10 वर्ष की सीमा तक। और यूआईडीएआई के पहले चेयरमैन कौन थे, तो नंदन नीलकेणी थे। ये प्रश्न भी पूछा गया था। वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश, ये याद रखना आप। वन संरक्षण के बारे में पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसको एक बार देख लेंगे तो आपको हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन घोषित हुई है, तो ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है सरगम कौशल। और ये वर्तमान समय में शिक्षक हैं, कहाँ पर, तो बेंगलोर में। ये जो है मिसेज वर्ल्ड 2022 घोषित हुई है। सबसे जो चमकीला ग्रह है, मोस्ट शाइनिंग प्लैनेट, वो शुक्र है यानी कि वीनस। आयरलैंड के प्रधानमंत्री भी हाल ही में बने हैं लियो वराडकर, ये भी याद रखना आप। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। और कुल महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो 16। ठीक है, तो बुद्ध के जन्म के पहले ही जो 16 महाजनपद थे वो अस्तित्व में आ चुके थे। प्रो कबड्डी 2022 का 9वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया गया था, जिसमें विजेता बना है जयपुर पिंक पैंथर्स। तो जयपुर पिंक पैंथर्स को पहला स्थान मिला था। एयर इंडिया का अधिग्रहण किसने किया था, टाटा ने, रतन टाटा ने। गोकुल मिशन के अंतर्गत कुल गोकुल ग्रामों की संख्या है 21। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना है आपको। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस यानी कि IEEFA की ताजा रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि वित्त वर्ष 2022-23 तक भारत की घरेलू रूफटॉप यानी कि छत पर लगाए जाने वाले सोलर पैनल क्षमता में 60% तक की वृद्धि हो जाएगी। मतलब 2023 तक क्या होगा कि जो रूफटॉप सोलर पैनल है उसमें 60% तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी। तो इस प्रकार से कोई प्रश्न एग्जाम में आया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, ब्लूमबर्ग ने ये बताया कि एलन मस्क को पीछे छोड़कर LVMH के जो वर्तमान में मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट, वो दुनिया के सबसे रिच पर्सन बन गए हैं। तो एलन मस्क को अभी हाल ही में $2 बिलियन का घाटा भी हुआ था, और सबसे अधिक घाटा इन्हीं को, मतलब दुनिया में इसका भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम गया है। अभी आपको पता होगा, कुछ दिन पहले की करंट अफेयर है। रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच खींची गई है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, और यह भी माना जाता है कि जो कोहिनूर हीरा है वो भी मध्य प्रदेश की किसी खान से निकला था। और इसके बारे में तो तमाम किंवदंतियां हैं कोहिनूर के बारे में। आप जानते ही हैं कि कोहिनूर हीरा जिसके पास गया उसका भला नहीं हुआ, मतलब इसे अभिशापित हीरा माना जाता है। और महाभारत में तो वर्णन मिलता है कि उसके मुताबिक यह हीरा पहले अंगराज कर्ण के पास भी था। सत्यता क्या है ये तो। सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है, तो शुक्र पर होता है। और काप 15, अभी देखो हाल ही में काप 27 का आयोजन किया गया था मिस्र में, लेकिन ये जो काप 15 है ये अलग है।
तो COP 15 क्या है? ये देखो 15वीं मीटिंग थी किसके लिए? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर। ठीक है, तो ये 2 सप्ताह तक चलने वाला एक सम्मेलन था जो कि कहां पर चला था? मॉन्ट्रियल कनाडा में चला था 7 से 19 दिसंबर 2022 तक। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा तय की जाती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और लाफिंग गैस का जो केमिकल मतलब रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? ये होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इन जीएसटीएन एन इज स्टैंड फॉर नेटवर्क, पूरा इसका फुल फॉर्म होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। अलाई दरवाजा जो कि कुतुब मीनार के पास स्थित है नई दिल्ली में, इसको बनवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ चौसा भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 29 जून 1539 में हुआ था। बिहार के पास एक गांव है चौसा, वहीं पर बक्सर के पास इसे लड़ा गया था। इसमें शेरशाह सूरी जीता था, हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया था। पूछा गया था चंपारण सत्याग्रह के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया है कि 2017 में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? ये प्रश्न था। तो पहला अधिवेशन बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। कब? 28 दिसंबर 1885 में। इसकी स्थापना भी एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी 1885 में ही। तो ये भी आपको याद रखना है, मतलब स्थापना भी हुई थी 1885 में और 28 दिसंबर 1885 में, मतलब दिसंबर के अंत में इसकी पहली बैठक भी की गई थी, वहीं पर जहां पर इसकी स्थापना हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, महाराष्ट्र। मानव श्रवण की न्यूनतम दहलीज क्या है? मतलब कि सबसे कम वाइब्रेशन, सबसे कम हर्ड, इसको आप डेसिबल से नापते हैं ना, तो सबसे कम डेसिबल कौन सा है जिसके नीचे हमारे कान नहीं सुन सकते? तो माना जाता है कि जो मनुष्य के कान है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 मेगाहर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए, मतलब उसको वो सुन सकते हैं। लेकिन अगर 20 हर्ट्ज के नीचे की कोई फ्रीक्वेंसी है तो वो सुनने योग्य नहीं होती। हालांकि कुछ जानवर इसे भले सुन ले, जैसे कि चूहा होता है, हाथी होता है, तिलचट्टे होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न है जो कि अभी हाल ही की परीक्षा में पूछे गए थे और निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहे होंगे। इससे आपका नॉलेज बढ़ा होगा और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को फिर से पढ़ना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप इसे पढ़ भी सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख भी सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।